नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। तो बिहार के चुनावी माहौल में एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए। ये मामला तूल पकड़ता गया और ये भावनात्मक रूप से भी देखें तो शायद किसी को भी नागवार गुजरे, और उसके लिए तो सबसे ज़्यादा ही तकलीफ दे होगा जो खुद अपनी मां के लिए बुरा सुने, यानी प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री का दर्द भी छलका और वो भी उन्होंने बयां किया, उस दर्द को बयां किया बिहार के लोगों के बीच में और एक गीत के कुछ पंक्तियों के साथ। वो पंक्ति क्या है, एक बार पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ, और उस पंक्ति को सुनने के बाद जिन्होंने इन पंक्तियों को लिखा है मैं आज आपको उनसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले ये पंक्तियां सुन लीजिए। मां के लिए ही कहा गया है, अपने सूखल पाकल खाके रख ली सबके भरम बचा के। उनकर रोवा जे दुखाई तब भलाई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। प्रधानमंत्री ने जिन पंक्तियों का जिक्र किया वो सीधे तौर पर मां से जुड़ा है, और मां शब्द ही भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत खास हो जाता है। लेकिन क्या ये वाकई ऐसी कथनी है जो हर किसी को छू रही है? और इस छूने के पीछे जिस पंक्तियों को जिसकी कलम ने उकेरा है, आज मेरे साथ वो है आलोक पांडे गोपाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, मैं आपसे इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें पूछूंगा वो बात की चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिन पंक्तियों को गाया है, ज़रा पहले आप उन अल्फाजों को एक बार, उन शब्दों को एक बार सुना दीजिए दर्शकों के बीच में। जिन पंक्तियों के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की व्यथा को, अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया है, वो हमारे इस गीत के सेकेंड अंतरा का वो पार्ट था। मैं आपको सुना रहा हूँ। अपने सूखल पाकल खा के, माँ के बारे में ये चर्चा हो रही है, इसलिए एक एक शब्द माँ के को समर्पित है। अपने सूखल पाकल खा के रखली सब कर भरम बचा के। अपने सूखल पाकल खा के रखली सब कर भरम बचा के। माई के रोवा जे दुखाई ता भलाई ना होई हो उनकर। रोवा जे दुखाई ता भलाई ना होई। केहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना होई। जग में माई बिना केहू सहाय ना होई। केहू के तनो दुलारे बाकिर माई ना होई। वाह, ये सीधे सीधे माँ के उस भाव को जोड़ता हुआ है कि माँ से दुलारा कुछ भी नहीं है, खुद रूखा सूखा खा लेगी लेकिन माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है। अच्छा, ये जो पंक्तियाँ थी ये अभी आपने लिखी इस घटनाक्रम के बाद, ये पहले ही लिखी हुई थी कि प्रधानमंत्री ने उठाया? ये जो गीत है मैंने इसको अपनी आवाज़ दिया है। अच्छा। और इसको 2008 में हमने एक रियलिटी शो मेरा आया था, बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम था सुर संग्राम, उसमें हमने पहली बार इस गीत को गाया था मंच पे। उसके बाद हमने 2012 में एक म्यूजिक कंपनी से उसको रिकॉर्ड करके रिलीज़ किया था। अच्छा। इस गाने की लोकप्रियता उसी मंच से ही बढ़ गई थी जो सुर संग्राम कार्यक्रम था। उसके बाद जब हमने रिलीज़ किया तो लोगों ने इसको सर माथे पर चढ़ा लिया, इस गीत को बहुत प्यार मिला। और उस गीत को अलग अलग अकाउंट से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने शेयर करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ। मुझे लगता है करोड़ों लोगों ने इस गीत को, अलग अलग अकाउंट पर करोड़ों लोगों ने देखा है, सुना है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे इस गीत को इतना प्यार मिला और निरंतर ये आप देखिएगा सोशल मीडिया में ये चलता ही रहता है आज भी। हालांकि मतलब ये मान के रखा था आपने कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है इसलिए प्रधानमंत्री आपके गीत के कुछ हिस्से को नहीं, इस गीत में जो शब्द है ना, आप जब इस गीत को सुनिए तो माँ का दुलार,
का एहसास होगा, उसमें महसूस करेंगे आप। ये कोई गीत भी नहीं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एकदम जेन्युइनली जो है, जो माँ मुझे दुलार करती है ना, वो शब्द उकेर करके इसमें रख दिया गया नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये बेईमानी नहीं करूँगा अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि आपने ही ये गाना गाया है, आपके ही लिखे हुए गीत हैं। नहीं, एक मैं आपको बात करूं, मैंने इसको गाया है, लिखे हैं श्री सुभाष यादव जी। अच्छा। और वो एक अच्छे कवि हैं और बहुत गुणी व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा और मैंने अपनी आवाज़ दिया है उसको। अरे वाह, तो चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में अब पीएम की आवाज़ भी जुड़ गई, क्योंकि उन लाइंस को उन्होंने उठा लिया। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा गीत ही आप सुना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि बीच के उन पंक्तियों से पहले जो पंक्ति और उसके बाद की जो पंक्ति वो भी दर्शक जान लें। बिल्कुल। मैं आपको वो गीत का पूरा लाइन सुनाता हूँ। उसका मुखड़ा जो है कि जग में माई बिना के हुओ सहाय ना हुई, जग में माई बिना के हुओ सहाय ना हुई, केहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली, माई के आचरा से बढ़ी के रजाई ना हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। और सेकेंड लाइन जो सेकेंड अंतरा था वो यही था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है अभिभाषण के दौरान, कि अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के, उनकर आचरा उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई ना होई, उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना होई। इसके बाद जो अंतरा है कि रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, माई के सेवा से तो बढ़ के कमाई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना होई, माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली, माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली, उनकर बोलिया जैसन मिसरी, माई के बोलिया जैसन मिसरी मलाई ना हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। वाकई बहुत बहुत ही ज़्यादा टच कर जाने वाला सॉन्ग है, और ऐसे सेंटिमेंट्स को शायद प्रधानमंत्री ने भी समझा कि माँ की अहमियत को ये गाना बहुत अच्छे से बयां कर रहा है जी। और इसलिए उन्होंने इस मंच पे अब आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री या फिर किसी तरह से कनेक्ट आपसे किया गया था, या इस गाने के बाद अब क्या हो रहा है, आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी के मुख से यह सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। और देखिए, माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूरत होती है, और हमारी माँ है या आपकी माँ है या किसी की भी माँ है, माँ में कोई भेद नहीं है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भेदभाव है ही नहीं, और माँ का कोई तिरस्कार करे और मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता, फिर सब कुछ समझिए कि बर्बाद हो गया। माँ का तिरस्कार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खासकर बिहार की ये परंपरा, हमारी जो संस्कार रही है, जो बिहार की जो बिहार को जो हमारी संस्कृति रही है, वो ऐसा रही ही नहीं। हम माँ का बहुत सम्मान, हमारे यहाँ तो छठी मैया का हम अदृश्य जो शक्ति है उसकी पूजा करते हैं, वो तो जन्म देने वाली माँ है। हम तो छठी माई का, धरती मैया का, हम दुर्गा माई के उपासक हैं। हम पटन देवी के, पटना के जो पटन देवी हैं उनकी हम पूजा करते हैं, थावे भवानी की पूजा करते हैं। हम तो शक्ति के उपासक हैं, और हमारे यहाँ माँ का तिरस्कार हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन
इस प्रकार की चीज़ें, अपशब्द माँ को नहीं बोलना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति हो, माँ सृष्टि की जननी है, दैवीय शक्ति उनमें विराजमान है। हमको तो माँ में तो मैं आपको एक श्लोक है जो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेड़ाति रिच्यते। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि 10 पिता से 10 गुना, आचार्य से 100 गुना, और गुरु जो हमें जो शिक्षा देते हैं उनसे 1000 गुना ज़्यादा ऊंचा स्थान होता है माँ का। माँ ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा माँ को प्राप्त है। और एक गरीब माँ जो अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके और उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उसको भूखा नहीं सोने देती। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का जो त्याग रही है वो हम सभी भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कई मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी अपनी माँ के बारे में बोलते हुए भावुक हुए हैं, निशब्द हो गए हैं, कई बार साइलेंट हो गए हैं, बिल्कुल शब्द ही नहीं बचता है। माँ जहाँ शब्द आ गया वहाँ शब्द कहाँ, वो तो निशब्द ही हो जाना है। अब चूंकि मेरे पास समय कम है और मैं इस भावना को समझता भी हूँ, और अब तो वाकई आपके लिए भी व्यस्तता ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे गानों की तैयारी भी आप कर रहे होंगे। तो मैं इस तैयारी के बीच में एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, बिहार चुनाव को लेकर भी कुछ तैयारी की है क्या? कुछ ऐसा जो हमारे को सुनाना चाहे और उसके बाद पता चले हाँ ये बिहार चुनाव में हो सकता है कि किसी पार्टी का कैंपेन का सॉन्ग बन जाए? देखिए, मैं तो कलाकार हूँ और हम कला के पुजारी हैं, कला के साधक हैं, कला के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, और हम समय समय पर राष्ट्र के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, और जो हम अभी कार्य कर रहे हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति, अपने बिहार की जो समृद्ध लोक परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र के उत्थान में हमें जब भी ऐसा लगेगा कि हमें अब आगे बढ़ कर के अपने योगदान इसमें होने काम कीजिए ना पांडे जी, राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति पे आपने कहा तो उस पर कुछ जरूर तैयार होगा, तो जाते जाते वही सुना दीजिए, 2 ही लाइन सुना दीजिए। बिल्कुल सुना दीजिए। मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने एक देशभक्ति गीत अभी हाल ही में मैंने रिकॉर्ड किया था। कि रितिया के रंगवा, रितिया के रंगवा, प्रीतिया के पानी, रंग दे रंग रे जवा, चुनर मोरी धानी, रंग दे रंग रे जवा, चुनर मोरी धानी, रंग दे रंग रे जवा। अचरा में सत्यन के सत्य के निसनिया, अचरा में सत्यन के सत्य के निसनिया। ये जो गाना है वो हमारी जो झांसी की रानी है, जो सती परंपरा रही है, और उसको जिक्र करते हुए इस गीत को बनाया गया है कि अचरा में सत्यन के सत्य के निशनिया, कोनवा मेवाड़ के छपे हो छपरनिया, अरे बिचवा लहरिया रहे हो गंगा जमुना के, तर तर झलके हो झांसी वाली रानी, रंग दे रंग रे जवा, चुनर मोरी धानी। ऐसी कल्पना है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो झांसी की रानी के प्रतीक के रूप में अपनी शक्ति जो है उसी प्रकार से जब देश की ज़रूरत पड़े तो उस प्रकार से अपनी आहुति देश के लिए दें। इस प्रकार के साहित्य हमारे यहाँ, साहित्य के ज़रिए जब आज़ादी की समय था उस समय भी कला और संस्कृति के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए आवाज़ बुलंद किया गया और हम लोगों ने जगाने का काम किया। तो हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण कर रहे हैं कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए जब जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब तक हम अपने गीतों के ज़रिए अपनी बात लोगों तक रखेंगे। और शायद यही एक भाव है, यही एक ज़रिया है, यही एक तरीका है कि प्रधानमंत्री ने भी गीतों को ही माध्यम बनाया और गीत से अपनी पीड़ा ही नहीं, हर एक बेटे की वेदना को जाहिर कर दिया, और माँ के ऊपर किए हुए कटाक्ष को उन्होंने शब्दों के ज़रिए बताया कि एक बेटे के लिए वो कितना चुभने वाला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप हमारे साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।